रंगा सियार। एक समय की बात है, एक जंगल में एक सियार रहता था। एक बार शिकार करने के दौरान वह घायल हो गया और उसके पैर में चोट आ गई। चोट के कारण कई दिनों तक वह अपनी गुफा में आराम करता रहा। इस दौरान भोजन न मिलने के कारण वह काफी कमजोर हो गया। कुछ दिनों बाद वह शिकार करने के लिए बाहर निकला। उसने कुछ छोटे छोटे जानवरों जैसे खरगोश, गिलहरी आदि का शिकार करने का प्रयत्न किया, परंतु कमजोर होने के कारण वह उनका पीछा नहीं कर पाया। इस तरह घूमते घूमते सियार मानवों की बस्ती में जा पहुंचा। उसने सोचा यहाँ मुझे आसानी से छोटे शिकार मिल जाएंगे। वह बस्ती में घूम रहा था, तभी कुछ कुत्तों ने उसे देख लिया और उसके पीछे पड़ गए। कई दिनों से भूखा होने के कारण ज्यादा तेज नहीं दौड़ पा रहा था। उसे लगा कि आज उसका शिकार हो जाएगा। दौड़ते दौड़ते वह कपड़ा रंगने वाली बस्ती में जा पहुंचा। वहां एक ड्रम रखा हुआ था। सियार उस ड्रम में कूद गया। ड्रम के अंदर कपड़ा रंगने का नीला रंग था। जब तक कुत्ते वहां से चले नहीं गए, तब तक सियार ड्रम के अंदर ही रहा। कुत्तों के जाने के बाद वह ड्रम से बाहर आकर जंगल की ओर भाग गया। रंग में रंगने के कारण सियार का पूरा शरीर नीले रंग का हो गया। सियार जब जंगल पहुंचा तो उसका अजीब सा नीला रंग देखकर जंगल के सारे जानवर उससे डर रहे थे। सियार को समझ में नहीं आ रहा था कि सभी जानवर उससे डर कर भाग क्यों रहे हैं। तभी उसे समझ में आया कि उसके अजीब से नीले रंग के कारण ही जानवर उससे डर रहे हैं। सियार ने इसका फायदा उठाकर एक योजना बनाई। उसने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और बतलाया, मेरा नाम ककुदुम है। ईश्वर ने मुझे अजीब रंग देकर इस धरती पर भेजा है। ईश्वर ने जब देखा कि जंगल में आपका कल्याण करने के लिए कोई शासक नहीं है, तो उन्होंने मुझे इस जंगल का राजा बनाकर भेजा है, ताकि मैं आपकी और इस धरती पर सभी जानवरों की सेवा कर सकूं। जंगल के सभी जानवर उस धूर्त सियार की बातों में आ गए और सभी ने उसे अपना राजा बना लिया। अब तो सियार के बड़े मौज थे। हाथी, शेर, बाघ, चीता सभी उसकी सेवा में लगे हुए थे। उसे जो अच्छा लगता बैठे बैठे खाने के लिए मिल जाता था। जहाँ जाता था बहुत से जानवर उसकी सेवा में उसके साथ चलते थे। सियार जानता था कि अगर इस जंगल में उसके साथी सियार भी रहे तो वे उसे पहचान जाएंगे और उसका राज खुल जाएगा। इसलिए उसने सभी सियारों को जंगल से बाहर भगा दिया। एक दिन चांदनी रात में जब सियार अपनी गुफा से बाहर निकला तो उसे दूर से सियारों की हुआ की आवाज आ रही थी। नीले रंग का सियार अपना आपा खो बैठा और अपनी जन्मजात प्रवृत्ति के अनुसार चांद की तरफ
मुंह करके हुआ हुआ चिल्लाने लगा। रंगा सियार को इस तरह हुआ हुआ चिल्लाते जंगल के जानवरों ने देख लिया और वे समझ गए कि यह तो धूर्त सियार है। सभी ने उसे इतना मारा कि उसके प्राण पखेरु उखड़ गए। शिक्षा। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि झूठ और फरेब ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। धन्यवाद।